वैल्यूज हैं, देखो कैसे आई। देखो एम एस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, एम एस बराबर होता है आपका हेयर एम एस इक्वल टू 2s प्लस 1 के बराबर। स्मॉल एस आप जानती हो, स्मॉल एस क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। हम देख रहे हैं एस बराबर हाफ के लिए, एस बराबर हाफ के लिए जो एम एस की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1, अर्थात 2 वैल्यूज होंगी और जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 2 वो क्या होंगी, प्लस माइनस हाफ के बराबर। तो देखो वही वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस हाफ एच कट, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, प्लस हाफ तो कहलाएगा ऊर्ध्वमुखी और माइनस हाफ कहलाएगा निम्नमुखी, ठीक है ना, अधोमुखी सॉरी। जहां एम एस बराबर प्लस हाफ ऊर्ध्वमुखी प्रचक्रण स्पिन अप और एम एस बराबर माइनस हाफ स्पिन डाउन है के लिए क्वांटम संख्या डिनोट कर रही हैं। देखो वेयर जहां एम एस बराबर प्लस हाफ क्या हो जाएगा, स्पिन अप, इसको इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, और एम एस बराबर माइनस हाफ क्या हो जाएगा आपका स्पिन डाउन, अर्थात इस प्रकार। ठीक है, एम एस बराबर प्लस हाफ स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए क्या है, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, क्वांटम नंबर को। एम एस क्या कहलाएगा आपका क्वांटम नंबर। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण कोणीय संवेग के कारण भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसे प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं हम जानते हैं। और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण को किससे डिनोट करेंगे, म्यू एस से। किससे डिनोट करेंगे, म्यू एस से। और इसकी भी डायरेक्शन जैसे हमारी एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर होती थी और म्यू एल की कहाँ होती थी, नीचे, इसी प्रकार एस वेक्टर की कहाँ होगी, ऊपर, और म्यू एस की कहाँ होगी, नीचे, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखो इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण कोणीय संवेग के कारण हम जानते हैं क्या उत्पन्न होगा, इसमें क्या उत्पन्न होगा, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। देखो प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण को प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण को म्यू एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, म्यू एस वेक्टर बराबर माइनस के ई ओवर एम एस वेक्टर, माइनस ई ओवर एम कैपिटल एस वेक्टर के बराबर। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या डिनोट करेगा कि एस वेक्टर और म्यू एस वेक्टर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। देखो यहाँ नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि एस वेक्टर और म्यू एस वेक्टर तथा म्यू एस वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। ठीक है ना, एस वेक्टर और म्यू एस वेक्टर क्या है, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। और देखो और किस वे में लिख सकते हैं इसको हम, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, इस वाले पार्ट को अरेंज कर दें। ले लिया, चलो देखो इस वाले पार्ट को अरेंज कर दूं।
अब देखिए और किस वे में लिख सकते हैं, देखो इसको म्यू एस वेक्टर इक्वल टू माइनस, माइनस तो आएगा ही, माइनस जी एस ई ओवर 2m एस वेक्टर, माइनस जी एस ई ओवर 2m एस वेक्टर के बराबर भी लिख सकते हैं इसको, जहां पर जो आपका GS है वो कहलाएगा आपका प्रचक्रण चुंबकीय यांत्रिक अनुपात। क्या कहलाएगा? प्रचक्रण चुंबकीय यांत्रिक अनुपात। जहां GS प्रचक्रण के लिए गुणक है, GS प्रचक्रण गुणक, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, जिसे लादे विपाटन गुणांक, प्रचक्रण गुणांक है जिसे लादे विपाटन गुणक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लादे विपटन गुणांक कहते हैं। अब देखो, अब चूंकि फ्रॉम स्पिन क्वांटाइजेशन लॉ, फ्रॉम क्वांटाइजेशन लॉ या क्वांटम मैकेनिक्स, क्या होता है? एस वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? एच कट अंडर द रूट स्मॉल एस प्लस 1। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 में कैपिटल एस वेक्टर की वैल्यू चिपका दो। तो देखो म्यू एस वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, मॉड में लेके चलें तो हम म्यू एस वेक्टर इक्वल टू जी एस ई ओवर 2m एच कट अंडर द रूट स्मॉल एस प्लस 1 और स्मॉल एस के बराबर। यहाँ पे जो GS की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है? 2 के बराबर। अब फॉर S इक्वल टू हाफ, स्मॉल s जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या है? हाफ है। उसके लिए टोटल हम म्यू एस देखेंगे, तो देखो उसकी वैल्यू क्या आएगी। निकाल के देखो, स्मॉल एस की वैल्यू आप रखो और म्यू एस की वैल्यू निकाल के देखो इस फॉर्मूले से क्या आती है। देखो फॉर एस इक्वल टू हाफ, म्यू एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? GS की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई 2m ई एच कट अंडर द रूट हाफ और हाफ प्लस 1। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? ई एच कट ओवर m, ई एच कट ओवर m, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर द रूट 3/2, ई एच कट ओवर m अंडर द रूट 3/2। और देखो जो बोर मैग्नेट्रॉन होता था म्यू बी की वैल्यू किसके बराबर होती थी? ई एच कट ओवर 2m होती थी। तो देखो म्यू एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहां से, चूंकि म्यू बी क्या होता था आपका? बोर मैग्नेट्रॉन, और इसकी वैल्यू क्या होती थी? ई एच कट ओवर 2m के बराबर। तो म्यू एस क्या हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन क्या कहलाएगी इसकी यूनिट? तो अंडर द रूट 3 म्यू बी के बराबर। किसके लिए? फॉर एस इक्वल टू हाफ के लिए। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो कौन सा रखना है? ये वाला। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर 4 डाल दो इसमें। यहां तक सोच। तो अब
इसी प्रकार हम किसी विशिष्ट दिशा में प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का घटक देखेंगे। विशिष्ट दिशा से मतलब है आपका जेड दिशा में। तो जिस प्रकार हमने एल का देखा था, जेड दिशा में एल जेड क्या आया था, म्यू एल जेड बराबर एम एल म्यू बी। और इसी प्रकार इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू एस जेड बराबर म्यू बी एस जेड, क्या हो जाएगा, म्यू बी एस जेड। और एस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एम एस एच कट के बराबर। होगी या नहीं होगी? तो देखो जेड डायरेक्शन में देखें तो जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो वैल्यू होगी आपकी एच जेड कंपोनेंट में आएगी। तो पहले आप इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो इसी प्रकार जेड डायरेक्शन में अक्सर तो दिखते हैं ना आपको, देखो इसी प्रकार किसी विशिष्ट दिशा जेड में प्रचक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण का घटक वो क्या होगा, एस जेड। तो एस जेड का घटक देखेंगे। इसी प्रकार किसी विशिष्ट दिशा कौन सी दिशा है, जेड डायरेक्शन। इसी प्रकार किसी विशिष्ट दिशा में प्रचक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण का घटक चुंबकीय आघूर्ण का घटक क्या हो जाएगा, देखो प्रचक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण का घटक म्यू एस जेड इक्वल टू जीएस तो हमेशा रहेगा ई ओवर 2m, और कैपिटल एस वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा अब, एम एस के बराबर। क्या हो जाएगा, कैपिटल एस की जगह एम एस। देखो इनमें अंतर बताऊं मैं आपको पहले, या फिर इनमें एस वेक्टर क्या होता है, एच कट अंडर द रूट। देखो एस वेक्टर क्या होता है, एच कट अंडर द रूट स्मॉल एस प्लस 1 के बराबर होता है, ठीक है। और एम एस जो होता है वो होता है आपका एच कट 2s प्लस 1। क्या होता है, एच कट 2s प्लस 1 के बराबर। अब यदि s बराबर हम आपके लिए देखें तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी, एच कट, और ये हो जाएगा आपका 3/2। और यहाँ पर देखें तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, देखो एच कट और 2, सॉरी देखो ये थी आपकी पॉसिबल वैल्यूज होती थी जो एस जेड की। क्या होती थी एस जेड की पॉसिबल वैल्यूज, ±1/2 हाफ एच कट, ±1/2 हाफ एच कट, और ये किसके बराबर होती थी, एम एस एच कट के बराबर होती थी। और एम एस की वैल्यू क्या होती थी आपकी, एम एस बराबर 2s प्लस 1 के बराबर। तो यदि यहाँ से अपन देखें प्लस माइनस हाफ वैल्यू, ये इसके बराबर कैसे आ रही है, यदि s बराबर हम हाफ पुट करें जो हम पहले भी बता चुके हैं, तो एम एस बराबर क्या हो जाता है आपका 2 × 1/2 प्लस 1। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी आती है, 2। और टोटल पॉसिबल वैल्यू स्पिन की फॉर्म में क्या होती है, तो स्पिन अप या फिर स्पिन डाउन कितनी आती है, 1/2। और 1/2 वैल्यू आप यहाँ पुट करते तो आपको सेम यही वैल्यू प्राप्त होती। तो यहाँ पे GS E ओवर 2m और SZ, और क्या हो जाता SZ। तो SZ की वैल्यू पुट कर दो आप, म्यू एस जेड बराबर GS E ओवर 2m, और SZ की वैल्यू क्या है, एच कट अंडर द रूट स्मॉल एस प्लस 1। सॉरी SZ बराबर है आपकी, मिस्टेक हो गई, MS एच कट
तो एच कट एम एस, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जी एस ई एच कट ओवर 2m और एम एस। ई एच कट ओवर 2m किसके बराबर हो जाएगा, वही आपके म्यू वी बोर मैग्नेट्रॉन। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जी एस एम एस म्यू वी, जी एस एम एस म्यू वी। और म्यू वी की हम पॉसिबल वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएंगी, म्यू वी की पॉसिबल वैल्यूज प्लस माइनस एच कट प्लस माइनस हाफ। तो देखो म्यू एस जेड बराबर जी एस की वैल्यू कितनी है, 2, कितनी है 2, म्यू बी सॉरी 2 एम एस और म्यू बी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस हाफ, हाफ 2 से 2 कैंसिल आउट। तो म्यू एस जेड क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल चुंबकीय आघूर्ण इन एस जेड डायरेक्शन प्लस माइनस, सॉरी ये म्यू बी है आपका, क्या हो जाएगा प्लस माइनस म्यू बी। एस जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका इन जेड डायरेक्शन प्लस माइनस म्यू बी, ठीक है। यहां तक स्वस्थ हो आप। एस जेड बराबर क्या हो गया आपका प्लस माइनस म्यू बी। तो ये हो गया आपका एस डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना। इससे अगला जो टॉपिक है आपका वो है कुल चुंबकीय आघूर्ण। क्या है आपका, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, अर्थात स्पिन मोशन के कारण भी और आपके एंगुलर या फिर कक्षीय गति के कारण, दोनों के कारण आपका कुल जो चुंबकीय आघूर्ण का घटक होगा वो आपका क्या प्राप्त होता है। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और क्या फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेज कर दूं, यहाँ से बच्चों आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ले लो आप, बीएससी से लेकर आप एमएससी एंट्रेंस तक या फिर कोई भी आपके सब्जेक्ट में जो आपकी अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं उनमें यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स को भी टच करता है। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो, हाइड्रोजन एटम की बात करते हो, तो यहाँ पे भी टच करता है, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पे भी आप क्वांटाइजेशन के बारे में हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। तो देखो अभी तक की यदि हम समरी देखें तो आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखने योग्य फॉर्मूले जो हैं वो है आपके, देखो आपका सबसे पहले म्यू एल वेक्टर क्या आया था, ई एच कट ओवर 2m, ई एच कट ओवर 2m अंडर द रूट एल एल प्लस 1 के बराबर, ठीक है ना, यही आया था। और हेयर ई एच कट ओवर 2m को हमने क्या बोला था, म्यू वी, जो क्या होती थी आपकी बोर मैग्नेट्रॉन। और इसकी वैल्यू क्या होती थी आपकी, बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू निकाली थी आपने, तो कितना आया था बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू 9.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। म्यू बी बराबर 9.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और एच कट की यदि बात करें तो एच कट क्या होता था आपका h ओवर 2π, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे आप एच कट को, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू होती थी 1.04554 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर। यहाँ तक स्वस्थ हो। अब जब हम किसी विशिष्ट दिशा जेड की बात करते थे तो एल जेड क्या हो जाता था आपका, एल जेड बराबर एम एल एच कट के बराबर, एल जेड क्या हो जाता था एम एल एच कट के बराबर, ठीक है ना। और एम एल की जो पॉसिबल वैल्यूज होती थी वो क्या होती थी 2l प्लस 1 के बराबर। और एल क्या होता था आपका ऑर्बिटल
क्वांटम नंबर। क्या होता था? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो LZ की फॉर्म में यदि विशिष्ट दिशा में हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते थे तो क्या आता था? म्यू LZ बराबर म्यू बी ML के बराबर। किसके बराबर आता था? म्यू बी ML के बराबर। ठीक है ना? इसी प्रकार जब हमने स्पिन मोशन की बात की थी, किसकी बात की थी? स्पिन मोशन की। ये तो किसकी बात हो गई? आपकी ऑर्बिटल मोशन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है आपका। ठीक है, इतने से जस्ट इतने फॉर्मूले याद करने हैं आपको। और साथ में ये चीज भी ध्यान रखनी है कि भाई S, P, D और F इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्मॉल l के मान होते हैं वो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3। ठीक है ना? ये चीज भी आपको याद रखने योग्य है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर 2, जब हम स्पिन मोशन की बात कर रहे थे, स्पिन मोशन की बात कर रहे थे तो इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो क्या है? देखो, आपकी जो म्यू एस है किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? वही आपके EH कट ओवर 2m अंडर द रूट S प्लस 1 और उससे पहले E ओवर 2m कैपिटल S वेक्टर के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप कैपिटल E ओवर 2m कैपिटल L वेक्टर बराबर। और किस वे में लिख सकते थे इसको? GS म्यू बी अंडर द रूट S प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपको S में देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल s क्या कहलाएगा आपका? स्मॉल s क्या कहलाएगा आपका? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी जो वैल्यू होगी स्मॉल s की वो क्या होगी? प्लस ओनली एक वैल्यू होगी, हाफ। ठीक है, अब हम किसी विशिष्ट दिशा z की बात कर रहे हैं, उसमें स्पिन ओरिएंटेशन देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि L की बात ही S और म्यू S दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो देखो, जो S के जो पॉसिबल मान होंगे उस Z दिशा में वो क्या हो सकते हैं? आपके प्लस माइनस हाफ। तो MS बराबर या फिर SZ बराबर Z डायरेक्शन में जो मान होंगे वो पॉसिबल क्या होंगे? 1/2 H कट और ये किसके बराबर होगी? आपकी MS H कट के बराबर। MS क्या कहलाता है? आपका स्पिन क्वांटाइजेशन नंबर। तो देखो MS की वैल्यू क्या होती है? MS बराबर 2S प्लस 1 के बराबर। किसके बराबर होती है? 2S प्लस 1 के बराबर। फिर S बराबर हाफ के लिए देखेंगे तो टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी आएंगी? 2। और ये 2 वैल्यूज है, जो 2 मान आए यहाँ पे पॉसिबल, वो किसको दर्शाएंगे? स्पिन को, या तो स्पिन अप को या फिर स्पिन डाउन को। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस हाफ। यहाँ पे प्लस हाफ तो कहलाएगी आपकी स्पिन अप और माइनस हाफ कहलाएगी आपकी स्पिन डाउन। स्पिन अप और ये स्पिन डाउन। ठीक है ना? और GS जो है यहाँ पे GS ये कहलाता है आपका लादे विपाटन गुणांक। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। इसी प्रकार यहाँ पे भी GL आता है और GL का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको GL की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। इधर किधर लिखूं? यहाँ पे लिख सकते हो GL। ठीक है, GL वो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया। अब देखो SZ की फॉर्म में जो म्यू S होगा क्या हो जाएगा? म्यू SZ बराबर म्यू बी GS और ये MS। तो ये दोनों पॉसिबल वैल्यू, ये और इधर ये आपको याद रखने योग्य क्वांटिटीज है। ठीक है ना? अभी तक हमने ये पढ़ा है। इससे आगे हम जो अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे अब ऑर्बिटल मोशन पढ़ लिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों कोणीय संवेगों की बात कर चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे टोटल, अगले लेक्चर में टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम से मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम किस किस से मिलके बना होगा। और पहले तो इसको डिनोट करेंगे J वेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? कैपिटल
जे वेक्टर के द्वारा। और टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते ही देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके योग के बराबर होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों के कारण जो एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होगा, जो स्टडी करेंगे वो किस किस के कारण करेंगे, ऑर्बिटल प्लस स्पिन मिलकर क्या बनाएंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे इससे अगले लेक्चर में, ठीक है ना, इससे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके टोटल जो पिछले 2 या 3 लेक्चर हैं उनका पूरा समरी है, ठीक है ना, जो आपको याद रखने योग्य चीजें हैं। ओके, धन्यवाद।